हेलो व्यूवर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम ग्रेस ऑफ आईटी और कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग के इस कोर्स की दूसरी वीडियो के साथ सेकंड लेक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे उन एम्ब्रॉयडरीज टूल पर जो कि लाइन स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें सिंगल रन जिसकी शॉर्ट की F8 है, ट्रिपल रन शॉर्ट की F9 है, मोटिव रन शॉर्ट की F10 है, बैक स्टिच शॉर्ट की F11 है, स्टेम स्टिच शॉर्ट की F12 है। विद कंप्लीट डिटेल एंड सेटिंग आपको बताएंगे और फिर एंड पे आपको बताएंगे किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मोटिव्स को, खुद से मोटिव जो है क्रिएट कैसे कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उस मोटिव को हम रनिंग पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल के साथ इसमें बताएंगे जी। इस ट्यूटोरियल में आइए जी शुरू करते हैं। ये जी मैंने कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग जो है वो प्रोग्राम ओपन किया। अब यहाँ मैं जब आता हूँ तो यहाँ तो देखूँ तो ये मेरे पास आ जाता है, ये सारे वो टूल्स मौजूद हैं। अगर आप शॉर्ट की से करें जो कि F8 से शुरू होती है और F12 तक जाती हैं ये शॉर्ट कीज़, और F8 मीन सिंगल रन, फिर साथ ट्रिपल रन, फिर साथ मोटिव, फिर बैक स्टिच में आपका F11 है और फिर F12 फॉर स्टेम स्टिच है। तो आइए जी इनके बारे में आपको बताते हैं। तो सिंगल रन जो कि F8 कमांड है तो मैं शॉर्ट की यूज़ करके कर लूँ या इधर से कर लूँ, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग है तो उसमें F9 और F10 से शायद जो मेरा ये सॉफ्टवेयर कैमटेस्टिया जिस पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो शायद इफ़ेक्ट हो जाए, तो मैं इसलिए डायरेक्टली यहाँ से कर रहा हूँ। आप लेकिन शॉर्ट की यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ये देखें जी, यहाँ जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ आ रही हैं। तो यहाँ रन की प्रॉपर्टीज़ आई और ये नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें व्यूअर्स क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स रख के हम काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट ये मैंने क्लिक किया और एंटर कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने ये लगाया, कलर चलें चेंज करूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आए। तो ये आ गया, ये मेरा सिंगल रन लगा हुआ है। सिंगल रन मुराद के धागा सिर्फ एक दफ़ा जाएगा और वापस रिटर्न नहीं आएगा। आम तौर पर जो सिंगल रन है वो एज अ कनेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। आप पूछेंगे जी कनेक्टर क्या होता है, तो उस कनेक्टर ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो मशीन है, जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है जिसके डिज़ाइन हम लेटर ऑन इस कोर्स में आपको पूरा बताया जाएगा, अगर आप फॉलो करते रहें और वीडियो तरतीब से देखें, तो उसमें क्या होता है कि जी आपकी मशीन 1 मिनट के अंदर 1000 से 1200 स्टिचेस लगाती है। तो अगर मैं बार बार ट्रिम करूँगा तो मशीन अगर डिस्टर्ब होगी 10 सेकंड 15 सेकंड चलने के बाद, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि आप एक अच्छी प्रोडक्शन दे सकें, एक अच्छा आउटपुट ले सकें उस मशीन से। तो हमारी कोशिश होती है कंटिन्यूटी यानी जारी रहे और ये काम जो है वो मुसलसल हो। तो सिंगल रन एज अ कनेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहुंचने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, लेकिन और भी बहुत सी जगहों पे ये यूज़ हो जाती है। लेकिन आमतौर पर ये यूज़ वहाँ होती है जहाँ हमने स्टिच को नीचे रखना होता है। जो स्टिच हमने शो करना हो वो आमतौर पर हम सिंगल रन से नहीं करते। तो ये सिंगल रन टूल है, इसकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं जैसे यहाँ आया हूँ मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ आके मैंने कहा जी 4.5 हो जाए, तो ये 4.5 हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी जो है 4.5 है। थोड़ा बी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्टिचेस 4.5 है। वेरिएबल रन लेंथ मैंने क्लिक किया कि मैंने हटा दिया इसका। अब वेरिएबल रन लेंथ के बारे में बताता हूँ थोड़ी देर पहले। अब वेरिएबल रन लेंथ जैसे मैंने हटाया तो ये आप कॉर्नर में देखें इसके जो स्टिचेस आ रहे हैं 59 है। जैसे वेरिएबल रन लेंथ करते हैं तो 70 हो जाते हैं। अब बात ये है कि मैंने अब नॉर्मली हम जो एक अच्छा स्टिच हम कहते हैं उसमें अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक अच्छा स्टिच हम उसे गर्दानते हैं कहते हैं जहाँ जब हम छोटे स्टिच में आएँ तो नॉर्मली 2.5 में ही काम किया जाता है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट जैसे मैंने 2.5 किया तो यहाँ स्टिचेस 84 हो गए। तो कुछ मखसूस कंडीशंस में हम इस जो हमारी स्टिच लेंथ है इसको बदल भी सकते हैं, बट नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ये 2.5 पे होता है। अब बात ये है कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है जी, क्योंकि मिलीमीटर नॉर्मली बहुत छोटा होता है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सम टाइम अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिसके कॉर्नर जो है बड़े बारीक हैं। अब जैसे मैं आपको उसकी एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे मैं एक पत्ता बनाने जा रहा हूँ इससे, तो मैंने सिंगल रन लिया और वेरिएबल रन लेंथ क्लिक नहीं किया और लेफ्ट ये मेरे ख्याल में एंटर दबाओ। अच्छा
ये मैंने लेफ्ट क्लिक लिया और यहाँ आके क्लिक किया, एंटर कर दिया। अब मैंने ये जब लगाया तो आप देख रहे हैं कि स्टिच में अगर आपको दिखाऊं ना, तो स्टिच जो मेरी आउटलाइन नज़र आ रही जो मैंने बनाई थी वो ये है, और स्टिच बिल्कुल भी उसे फॉलो नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने जो अपनी लेंथ दी है वो 2.5 है, तो 2.5 का ही वो हर स्टिच 2.5 का लगा रहा है। अब जो हर स्टिच 2.5 का लगा रहा है, तो फिर ज़ाहिर है वो फिर गुलाई तो तब करेगा ना जब छोटा स्टिच लगा सके। तो मुझे इसे अलाउ करना है ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा क्लीन बने, तो उसमें मैंने इसे अलाउ किया कि ये वेरिएबल रन लेंथ हो जाए। जैसे मैंने ये किया तो आप देख सकते हैं कि स्टिचेस अब ऊपर आने लगे। तो मीन वेरिएबल रन लेंथ क्या होता है कि मैं उसे अलाउ करता हूँ कि जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ आपकी कर्विंग जो है बड़ी नैरो हो या आपके जो कोने हैं वो बड़े नैरो हों, तो आप ये करेंगे वेरिएबल रन लेंथ लगाएं और इतना नीचे वो जा सकता है। तो इट्स मीन ये हुआ कि मैं वेरिएबल रन लेंथ अगर क्लिक करूँगा तो नैरो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा और अच्छा इफेक्ट देगा। ऑल्दो इसके साथ मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि स्टिचेस जो हैं वो 121 और हटाने पर स्टिचेस कुछ 108 हैं, तो छोटी सी जगह पे स्टिचेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो वजह यही है कि आपके ये जो वेरिएबल रन लेंथ है ये क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि नैरो आपकी शेप्स हैं और वहाँ आप सफाई। नॉर्मली भी जब आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वेरिएबल रन लेंथ जो है वो क्लिक हो आपका। मैं इसको ज़रा हटाता हूँ, टोटल इसके इतने स्टिच नहीं है, 37 है, और जैसे क्लिक करता हूँ इसे हटाता हूँ तो कुछ भी नहीं रहता, 24 भी आ जाता है। हाँ ये देखें ये वाला अब 37 है। अब इसके अलावा ये है कि आप जब इसे ले रहे होते हैं तो आप जब बनाते हैं इसे, जब आप इसे बनाते हैं, ये मैंने लिया सिंगल रन, आप जब इसे बनाते हैं तो आप अगर कंट्रोल दबा देते हैं तो फिर ये 15 का एंगल लेगा। जैसे अब ये 0 पे है, अब 15 पे, अब 30 पे, अब 45 पे, 60 पे, 75 पे और 90 पे। यानी अगर स्ट्रेट लाइन में लगानी हो या डायगोनल एक एंगुलर लाइन लगानी हो तो फिर हमें इसकी ज़रूरत होती है, हमें फिर कंट्रोल होल्ड कर लें, कंट्रोल को दबा के रखें ताकि ये स्ट्रेट लाइन में लगे। तो ये जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें ये वही है जो मैं अभी बता रहा था, सिंगल रन। अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, बिल्कुल सेम सेटिंग वही है, लेकिन उसकी ये कमांड F9 है, लेकिन वो ये है वो है ट्रिपल रन। ट्रिपल रन में क्या था कि धागा 2 दफ़ा आता है, सॉरी 3 दफ़ा आता है, 2.5 किया ट्रिपल से 3, लेकिन ये रन काउंट है 3 और आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहें तो नंबर ऑफ काउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर हम 3 पे जाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको, ये मैंने लेफ़्ट किया, राइट किया, राइट किया, लेफ़्ट किया, एंटर किया। तो आप अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें यहाँ पे तो ये वाला ज़्यादा मोटा स्टिच है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन होती है या कोई लाइनिंग मैं कहता हूँ वो नज़र आए, तो मुझे वो लाइनिंग जो वो ट्रिपल रन में बनानी होती है ताकि वो अच्छा इफेक्ट नज़र आए और ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो आउटलाइन नज़र आए। मतलब कोई भी आप पत्ता बना रहे हो, जैसे सपोज़ मैं आपको बताता हूँ जी, जैसे सपोज़ मैंने ये बनाया, अब ये पत्ता है और मैंने कहा जी ये मुझे आउटलाइन इसकी बनानी है और अंदर से ये इसके कोई और स्टिच फिल है, तो मैं जब भी आउटलाइन बनाऊंगा तो फिर मुझे ट्रिपल रन ही लेना है, क्योंकि मैं ट्रिपल रन लूँगा तो फिर ये देखें ये मैंने ट्रिपल है। अब भी बस बात ये है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी आपकी क्लीननेस आएगी, जितनी सफाई आएगी आपके काम में, उतना ही आपकी अप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। तो ये ना करें कि मुझे पता चल गया जी राइट लेफ्ट, मुझे पता है जी लेफ्ट से कॉर्नर बनता है, राइट से कर्व बनता है, तो छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता चल गया। ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। वेरिएबल रन लेंथ वही है, रन लेंथ वही है, और रन काउंट मैंने बता दिया है कि आप इस रन काउंट को 15 तक लेके जा सकते हैं। तो उसमें देखें स्टिचेस भी बढ़ेंगे, जब रन काउंट बढ़ेगा आप 15 तक ले जाएं तो आपके इस 448 हो गए। तो मीन नॉर्मली हम जो रखते हैं और ज़्यादा इफेक्ट नहीं, इफेक्ट में फ़र्क भी इतना नहीं आया, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं। बट आप नॉर्मली इसको 3 पे रख के काम करते हैं। तो ये मैंने बाकी इसका वही है, ट्रिपल रन आपने लिया, आप अगर कंट्रोल दबाओगे तो फिर वही 15 का एंगल वो लेगा। अगर आप 15 के एंगल पे लगा रहे हैं तो स्ट्रेट जब लगाना हो तो फिर आप इसको स्ट्रेट लाइंस में जब भी काम हो तो आप उसको फिर ट्रिपल रन को लगाते हुए कंट्रोल ज़रूर दबाएं। उसके बाद व्यूअर्स हमारे अगली जो चीज़ आती है वो है मोटिव रन। तो मोटिव रन में हम आते हैं। मोटिव रन में हमने क्या करना था व्यूअर्स कि आप ये सफ़ा नंबर 27 यानी 27वां जो सफ़ा है उसमें मोटिव रन के मुतालिक लिखा हुआ है। तो मोटिव रन में क्या, मैं इनको डिलीट कर लूँ ज़रा। तो यहाँ जब आते हैं आप तो आपको पता है कि लाइनिंग में जो थर्ड वाला है मोटिव रन है, जैसे मैंने लिया तो यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई।
तो ये जो पैनल मुझे राइट साइड पे नज़र आ रहा है, इसके इस एरो पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एक लिस्ट मेरे पास आएगी मोटिव्स की। ये देखिए आपके बनी हुई आ रही है। उस मोटिव में आप कोई मोटिव सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने हार्ट यानी दिल सेलेक्ट किया और मोटिव मेरे पास पहले सेलेक्ट है, लेफ्ट किया, राइट किया, राइट किया, लेफ्ट किया, एंटर किया, तो ये हार्ट आ रहा है। अब अगर मैं इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, और ये मैंने किया। और फिर अब अगर एंटर कर दूंगा तो ये फॉरन स्टिचेस आ जाएंगे। लेकिन उस एंटर को करने से पहले व्यूअर्स अगर राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन बदलेगी। अब जो हार्ट है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फिर राइट क्लिक किया, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो डिपेंड करता है। एंटर किया तो ये स्टिचेस आ गए। इसको बनाने के बाद व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें एक्स होता है उसकी विड्थ और वाई होता है उसकी लेंथ, मतलब उसकी हाइट कर लें आप। तो ये आपने ये करना है कि जितना एक्स का साइज है, जितना वाई का साइज है, उसी को यहाँ मेंटेन करना है। अगर बिल्कुल जोड़ के लाना है आपने, तो मैंने कहा 5.91 मैंने करूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने 5.91 किया तो बिल्कुल साथ जुड़ के आ गया। सो ये डिपेंड करता है कि मुझे क्या रिक्वायर है। अगर मुझे और डिस्टेंस देना है तो यहाँ मैं वो डिस्टेंस दे दूँ, तो वहाँ भी आपको डिस्टेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये हम मोटिव जो बने बनाए प्री मोटिव्स हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मोटिव लिया और हमने उसे यूज़ कर लिया, और आप ऐसे मोटिव लेके तो ये मोटिव रन सेलेक्ट करके लेफ्ट राइट लेफ्ट कर लें और एंटर करें और फिर ऐसे लगा लें। साइजिंग आप जब मर्जी यहाँ से भी कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है आगे अब कीप लास्ट मोटिव है, आखिरी मोटिव रखना है कि नहीं रखना है वो आपकी मर्जी है। यहाँ से रखना है आखिरी के नहीं, पहला के नहीं, ये आपकी मर्जी के आखिर में मोटिव रखना चाहते हैं कि आपका क्लिक कर नहीं रखना चाहते वो भी आप कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली मोटिव्स के साथ है। अब आगे मैं इसकी क्रिएशन के मतलब एंड में बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर। और आगे हमारे पास जो रनिंग में आता है वो मैं बता दूँ आपको। उसमें हमारे पास रनिंग में आ गया और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बैक स्टिच है। अब बैक स्टिच क्या चीज़ है व्यूअर्स? बैक स्टिच जो है वो यहाँ से अब जब आते थे F11 कमांड है। मैं F11 मैंने कहा कि मैं नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मेरा एक सॉफ्टवेयर भी चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन कास्टिंग का, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। ये मैंने लिया लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो जो ये है, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ इसकी ऑब्जेक्ट की, तो ये बैक स्टिच की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, वो वही 2.5 आ गया मिनिमम, वही है, इसको नहीं छेड़ना हमने। कोड गैप होता है आपस में जो डोरियाँ उनका गैप वो थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, आप इसे लेके जा सकते हैं। तो वही गैप आपस में जो स्टिचेस का वो आ जाता है, और आमतौर पर इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट पे भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थिकनेस है जो थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, यानी 0.25 किया जा सकता है। आप वैसे 0.25 लिख लें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो जाएगी। स्टिचेस हल्के से बिल्कुल बाहर निकलेंगे, यानी 1/4 मिलीमीटर, बहुत छोटा है। और उसके बाद 1/4 मिलीमीटर यानी चौथा हिस्सा ओवरलैप है। जो स्टिच के ऊपर आया हुआ है वो आप 70 तक लेके जा सकते हैं। ओवरलैप ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर चढ़ के आएगा, या बिल्कुल 30 पे ले जाएं, बिल्कुल हल्का सा ओवरलैप आएगा। और हल्का ओवरलैप और ज़्यादा ओवरलैप में आप देखें यहाँ आके तो स्टिचेस बढ़ेंगे। अगर आप ओवरलैप बहुत ज़्यादा करेंगे तो स्टिचेस ज़्यादा चाहिए, कि स्टिच के ऊपर स्टिच चढ़ा के रखा है तो ये 454 है। और अगर आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो स्टिचेस डेफिनेटली कम होते हैं, ये 430 हो गए। तो मीन उसके बाद स्ट्रोक्स हैं, इसके 5 स्ट्रोक्स के साथ भी है और 3 के साथ भी है। आपके पास जो बुक है, इस बुक में भी आप ये सारे इफेक्ट देख सकते हैं कि हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो इफेक्ट जो है विजिबल हैं आपके बुक के ऊपर भी, ताकि आप उस तरह के इफेक्ट लगा सकें। अब जो बैक स्टिच है नॉर्मली व्यूअर्स, वो ये होता है कि बैक स्टिच जो है वो हम यूज़ करते हैं आउटलाइनिंग के लिए। क्योंकि आप कहेंगे जी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे जी ट्रिपल रन करते हैं, तो जी ट्रिपल रन भी करते हैं और बैक स्टिच भी करते हैं। लेकिन सबसे बारीक जो स्टिच है वो मेरे पास सिंगल रन है, उससे थिक जो है वो ट्रिपल रन है, और उससे थिक अगर मैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट आउटलाइन लगाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं बैक स्टिच यूज़ करता हूँ। लेकिन ये आउटलाइनिंग के लिए या लाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ वो हमें नज़र आनी हो चीज़, तो वहाँ हम करते हैं इसको बैक स्टिच को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नए वर्जन में ये आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो मैं बता दूँ आपको, वो इसी लाइन में आते हुए आपके पास है स्टेम स्टिच। अंग्रेजी में स्टेम स्टिच अगर आप जानते हो थोड़ा सा, तो डंडी को, टहनी को, तने को कहते हैं। मैंने लिया इसकी, मैं पहले लगा लूँ, एंटर किया। अब यहाँ पे इसकी थिकनेस है, यानी ये जो डंडी आपने बनाई है इसकी थिकनेस कितनी है, तो मेरे पास लास्ट जो है पौने 3 इंचेस सॉरी मिलीमीटर, 2.75 मिलीमीटर जो है इसकी लास्ट रेंज है, ये इसकी स्पेसिंग है। मैं को जी 0.6 हो जाए तो देखें स्टिचेस ज़्यादा हो गए और ज़्यादा बड़ी सी डंडी आपको नज़र आएगी।
वो डिपेंड करता है, लेकिन इससे स्टिच ज़्यादा लगेंगे, सारा जब भरना पड़ेगा तो स्टिच। और एक एज ए डिज़ाइनर मेरी कोशिश होनी चाहिए व्यूअर्स, एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के तौर पर, कि मैं ऐसा डिज़ाइन बनाऊं जिसमें मेरे स्टिचेस कम से कम आए और प्रोडक्शन जो है वो अच्छी हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा स्टिचेस और गफनेस में बना दूं और वो इफेक्ट भी वैसा ही है जैसे कम स्टिचेस के साथ भी आ सकता है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स है मार्केट में काम करते हुए। तो ये देखना है कि आपने तमाम वो सेटिंग्स जो मैं आगे भी बताऊँगा आपको, उसको फॉलो करना है। तो ये 0.6 रख लें, 0.8 भी रखी जा सकती है, बट नॉर्मली 0.6 पर हमारा अच्छा रिजल्ट आता, तो 0.6 मैंने इसे रखा। ये इसका एंगल है, नॉर्मली 45 है, यानी टेढ़ा एंगल है। और अब जब तिरछा स्टिच लगाते हो तो ज़्यादा एरिया कवर कर जाता है। आप इसे 90 भी कर सकते हैं, दिखने में जो आपका स्टेम स्टिच है वो अच्छा नज़र आएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच है, लेकिन यहाँ स्टिच ज़्यादा लगेंगे। अगर इंस्टेड ऑफ मैं 45 लगाऊंगा तो वो स्टिच कम लगेंगे। अब 580 हैं, तो अगर मैं 90 करता हूँ तो वो 632 हैं यहाँ पे जो स्टिच हमें नज़र आ रहे हैं। और मैं नॉर्मली हम इसे 45 पे भी बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि रिक्वायर्ड क्या हो रहा है, और डिज़ाइन में सम टाइम आपको बताया जाएगा कहाँ आप 90 लगा सकते हैं। ये सिंगल में भी होता है और ट्रिपल में भी होता है, तो ट्रिपल में बहुत बड़ा बड़ा नज़र आएगा, लेकिन स्टिचेस भी बहुत इस्तेमाल होंगे, तो ज़्यादातर इसे सिंगल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जी हमारा स्टेम स्टिच है, ये 5वां स्टिच जो हमने इस लेसन में करना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटिव कैसे बनाना है। ज़रा व्यूअर्स आप देख रहे हैं मोटिव रन में कि मोटिव रन के अंदर ये है कि मेरे पास जो मोटिव्स हैं वो मैं वही यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हमें ज़्यादातर जो हम काम करते हैं उसमें ये मोटिव्स यूज़ नहीं करते, हम खुद बनाते हैं। तो कोई भी मोटिव बनाने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो देखें जी, मैंने मोटिव बना लिया, मैंने बी किया और ये मैंने जूम कर लिया डिब्बा मैं इसके अंदर बना रहा हूँ। एक तो साइजिंग मुझे मोटिव की पहले लगा लेनी है कि मैं जिसमें बना रहा हूँ ताकि मुझे वो ऐसा नजर आए। अब ये 10 बाय 10 का अगर मैं ग्रिड पे जाऊँ, ये ग्रिड है मेरा, राइट क्लिक करूँ तो ये कहता है जी 10 बाय 10 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है जी, मैंने क्या किया कि मैंने मोटिव बनाने के लिए अब कोई भी चीज़ जो है वो मैं लगा लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ से एक लगा लेता हूँ पत्ता सिंगल रन के साथ, अंदर से भरा हुआ। मैं इसलिए नहीं बता रहा, वो बताऊंगा क्योंकि अभी हमने इस कोर्स के अंदर ये दूसरे लेसन में हमने कोई जो है वो 2 मिनट ये मैंने लगाया और मैंने वेरिएबल लेंथ किया और मैं इसे ट्रिपल कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ सिंगल मैंने इसे ट्रिपल कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं यहाँ आऊँ एच में तो ये मुझे बता रहा है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है इसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया व्यूअर्स कि मैंने इस एंडिंग से सिंगल रन लेके एंडिंग से सिंगल रन लेके मैं इधर आ गया। तो ज़ाहिर है ये मेरा एक स्टिच जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, एक स्टिच जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था उसको फिर मैंने यहाँ से शुरू करके ऊपर जाके ख़त्म कर दिया, फिर पूरा पत्ता बना। लेकिन मुझे जब मोटिव करना तो इसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग भी देना, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ये पॉइंट जो इधर ख़त्म हो रहा है ये मैं नीचे ले आऊँ। उसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है जिसे हम कहते हैं बैक ट्रैक। बैक ट्रैक की कमांड है जी, ये एंड पे चले जाएं, ये बैक ट्रैक की सॉरी ये बैक ट्रैक की कमांड है। एन हम इस वर्जन में से कमांड शॉर्ट की के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बैक ट्रैक किया, ठीक है, और थोड़ा सा मैं स्टिच पे आके ये ऑटो स्टार्ट को पहले ऑफ करना होता है कि जो वो स्टिच जो मशीन का पहले से है उसे ऑफ करना है कि मशीन जो पहले से सेटिंग एक आ रही है कि यहाँ से स्टार्ट होना है, मैं वहाँ से नहीं करना चाह रहा। जब मैंने डिज़ाइन बनाया तो मेरी अपनी मर्जी कि मैं उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने ओके किया और अब आप देख रहे हैं कि ये नीचे आ चुका है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके आपको एच दिखाऊं तो आपको पता चल रहा है कि उधर से स्टार्ट होकर नीचे आ रहा है, ये रनिंग ही है और मैंने इसे ट्रिपल कर दिया क्योंकि ट्रिपल मैं लाइनिंग वो करता हूँ जो मैंने दिखानी हो। अब ये मेरे पास है, जो अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ जिसको ये मैंने ले लिया और ये ओवरऑल मैं इसको भी वेरिएबल रन लेंथ और इसको भी वेरिएबल रन लेंथ कर चुका हूँ। अब मैंने इसे क्लिक किया और मैं अगर आपको दिखाऊं इसको तो ये होता है, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग। तो मैं थोड़ा सा चला के सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये देखें यहाँ से ये शुरू हुआ, ट्रिपल रन है, 3 दफ़ा टांके आ रहे हैं फिर यहाँ सिंगल रन है, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया ये। यानी ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट जो आपको नज़र आ रहा है जो फिलिंग तो नहीं है, सिर्फ लाइनिंग है, क्योंकि हमारा अभी लाइनिंग का टॉपिक है।
ये यहाँ से शुरू और यहाँ पे आगे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया व्यूअर्स कि मैंने इसे जो है वो सिलेक्ट करके कलर ज़रा डिफरेंट करता हूँ, आपको ब्लैक ही नज़र आ रहा होगा। ये कलर मैंने डिफरेंट कर दिया और इसको मैंने कंट्रोल जी कर दी, जो कि ग्रुप की कमांड है। अब मैंने क्या किया कि हम इसको मोटिव बनाना चाहते हैं, वो मोटिव जो वहाँ पे थे वो ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बनाना है। फिलिंग वाले भी मोटिव्स बनाएंगे, अभी फिलिंग वाला टूल नहीं है, तो हमने क्या किया कि स्टिच पे जाके, सॉरी स्पेशल पे जाके, मोटिव पे जाके मेक पे क्लिक किया, एक नाम इसका दिया, जैसे मैंने LEF किया, लीफ लिख दिया, सिंगल L कर देते, ओके कर दिया। इसलिए मैं कर रहा था, वो कहता ये नहीं हो सकता, हाँ, तो मैंने कहा DF कर दो, चले एंड पे DF कर देते हैं, ओके किया। अब वो डिजिटाइजिंग रेफरेंस पॉइंट मुझे देना है, मैं पहला पॉइंट उधर दूंगा जिधर मेरा स्टार्टिंग मैंने रखा था और आखिरी पॉइंट उधर दूंगा जिधर मैंने एंडिंग रखा था, ताकि ये प्रॉपर डिजिटाइज हो सके। याद रखनी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या किया कि मैंने किसी जगह अगर लगानी है तो मैंने आके मोटिव रन क्लिक किया, तो लीफ ये अपने आप सिलेक्शन में है, और मैंने लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट एंटर किया और फिर एंटर किया, तो ये देखें जी, ये वो मोटिव जो है, जो शेप इसकी क्योंकि थोड़ी टेढ़ी बनी थी हमारी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। तो हम इसे यूज़ कर लिया हमने, बनना तो सिर्फ स्टिच है, लाइन तो वहाँ नज़र नहीं आनी जहाँ हम बना रहे होते हैं, बट ये स्टिच बना। और हम अगर चाहते हैं इसका साइज़ हम छोटा करें तो हम यहाँ पे 5 कर दें, ठीक है, और यहाँ भी 5 कर दूँ, तो ये टच में आएगा। और मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, थोड़ी साइजिंग में इस तरीके से आ जाएगा। 10 क्योंकि मेरा असल साइज़ था, वैसे भी ये थोड़ा सा, तो 10 में ही जाऊँगा, तो ये इस तरह का नज़र आएगा जैसे पहले नज़र आ रहा था। तो ये बिल्कुल जो है वो इस वक्त हमने अप्लाई कर दिया है, इस रनिंग को, इस मोटिव को हमने बनाया है। तो ये था जी हमारा क्रिएट करना मोटिव, और आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब ये है कि जो मैंने पहले डिज़ाइन दिए थे आपको पिछले लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था प्रैक्टिस के लिए, उन्हीं पर अब आप ट्रिपल रन और बैक स्टिच वगैरह यूज़ करें, और जब बना लें तो फिर मुझे भेजें ज़रूर मेरे ईमेल पे। और प्रैक्टिस करने के बाद तीसरा ट्यूटोरियल देखिएगा, उससे पहले ना देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेकंड लेक्चर। Until the next lecture, bye bye.